सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से खिलाए। इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए, जग शांति में काम आए। सुख समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो। सुख समृद्धि के दाता सद्गुरुदेव के अनंत ज्ञान को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। ऐसा भला कौन इंसान होगा जिसे सुख समृद्धि की जरूरत ना हो। हर उम्र के हर एक व्यक्ति को सुख साधन चाहिए, संपदाएं चाहिए, समृद्धियां चाहिए और समृद्धियां रहे, यही हमारी दुआ। हम तन से, धन से, मन से, प्रज्ञा से, विवेक से हर तरह से समृद्ध बने, संपूर्ण इंसानियत समृद्धि को पाए। छोटा सा तरीका है। तरीका क्या है समृद्धि को पाने का? समृद्धि को पाने का आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी ने बहुत सरल सा सूत्र दिया और वह सूत्र है सद्भाव। जहां सद्भाव, आभार भाव, वहां समृद्धि का खुला है द्वार। जहां दुर्भाव, शिकायत भाव, वहां विपत्तियों का लगेगा अंबार। सद्भाव है तो समृद्धि का द्वार है। देखना यह है कि हर पल सद्भाव है या नहीं। सद्भाव तो आप सब में है, हम सब में है, लेकिन हर पल नहीं रहता। जरा सी हमारी सुख सुविधा को चोट पहुंची, आंच आई, जरा से हमारा ईगो हर्ट हुआ और हमारे मन से कितनी विषमताएं निकलनी शुरू हो जाती है। मन एकदम व्यथित हो जाता है, तरंगायित हो जाता है, क्रोध से कंपित हो जाता है और न जाने कितने तरह के दुर्विकल्प, दुष्ट चिंतन हमारे मन में चालू हो जाते हैं। बस बिगड़ गया मामला, अब बिगड़ता जाएगा, अब लोग कैसे सुधरेंगे, कैसे कोई मेरा कहना मानेगा, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। कितनी तरह की आशंकाओं और कुशंकाओं से हमारा मन घिर जाता है। इसलिए कहा सद्भाव में शक्ति है, सद्भाव का भरोसा जागे। सद्भाव से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और सद्भाव क्या? सद्भाव यानी क्या? सद्भाव यानी सबके प्रति सकारात्मक भाव, हर एक घटन के प्रति, हर एक समय में, हर एक मौसम में दिल खुशनुमा रहे, सबके प्रति गुणग्राही बने और सबके प्रति आभारी बने, सब में पॉजिटिविटी को देख सके, इसका नाम सद्भाव। जो पॉजिटिव सोचता, पॉजिटिव फील करता, पॉजिटिव महसूस करता है, वो सद्भाव है। और जो स्ट्रेस लाता है, टेंशन लाता है, वो सब दुर्भाव है, निगेटिविटी है। सद्भाव बहुत सरल है, सुगंधि देता है। दुर्भाव हमें जटिलता देता है, चिंताएं देता है, दुर्गंध देता है। और दुर्भाव क्या? कोई कुछ बोला और हमारा मन करता है इसकी बात को काटो, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया। अब मैं जब तक उसकी बात को काट ना दूं, उसका ईगो हर्ट ना कर दूं, उसको परेशान ना कर दूं, उसकी बात के लिए वापस कोई तीखा व्यंग्य ना करूं, तीखा प्रहार ना करूं, तब तो मुझे चैन नहीं मिलता। इसका नाम है दुर्भाव। प्रतिक्रियात्मक हर व्यवहार, हर वाणी, हर वृत्ति, हर सोच
दुर्भाव वाली ही होती है। बिना दुर्भावना की प्रतिक्रिया नहीं निकल सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमारे भाव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमें वापस कमेंट तो करना होगा ना, वापस उन्हें ताना तो देना होगा, सुनाना तो पड़ेगा। तो क्या चुपचाप सुन लें, सुनकर लौट आए, कुछ ना कहे? ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो लोग हमें बेचकर खा जाएंगे, लोग हमें कुछ समझेंगे ही नहीं, हमारा कोई मान ही नहीं रहेगा। आखिर हमें भी तो लोगों के सामने ये शो करना है कि हम भी कुछ हैं। ये हैं, इस शो करने के चक्कर में हम दुर्भावग्रस्त हो जाते हैं, हम द्वेष बुद्धि से ग्रस्त हो जाते हैं। और ये द्वेष बुद्धि ही है जो हर क्रिया पे प्रतिक्रिया की ही सोचती है, प्रति संवेदना की नहीं सोचती। हर बात पे हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिस्पॉन्स देना अलग चीज है और रिएक्टिव हो जाना अलग चीज है। मोस्ट ऑफ टाइम हम सारे लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं। जरा हमारी मन चाही स्थितियां हमें ना मिले, जरा हमारी सुविधा में कोई खलल डाल दे, फिर पता लगता है कि हम में सद्भाव कितना और दुर्भाव कितना है। बच्चे टीवी देख रहे हो और माँ आकर के कहे कि टीवी बंद, पढ़ाई स्टार्ट। जैसे माँ हाथ में रिमोट उठाती है और टीवी को बंद करती है, देखो बच्चे कितने चिल्लाते हैं। उसी माँ को, इस माँ को वो बहुत प्यार करते हैं, उसी माँ को ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं। अरे मम्मा आपको क्या पता, मेरा ये सीरियल था, वो था, ऐसा था, वैसा था, हम पढ़ लेंगे ना। और आपको हमेशा मेरी टाइम में आना होता है, जब भैया देखते हैं तब तो आप टीवी बंद नहीं करते, मेरी टाइम में आप टीवी बंद करते हो। बस कंप्लेनिंग स्टार्ट। हम सारे लोग कितने कंप्लेनफुल है। हम जितना जितना कंप्लेन करते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे भीतर के दुर्भाव का ही प्रसारण है। और ये कंप्लेन करने की वजह से हम समझदार कभी नहीं बन पाते। लगेगा ऐसा कि समझदार व्यक्ति कंप्लेन करता है, हकीकत यह है कि समझदारी का ढोंग करने वाला नासमझ आदमी कंप्लेन करता है। समझदार आदमी कंप्लेन नहीं करता। उसको कुछ चाहिए, मांग लेगा, लेकिन नहीं मिला तो शिकायती नहीं बनेगा, झगड़ा फसाद नहीं करेगा। और न केवल बच्चे, हम बड़े हो गए, हमारी भी सुख सुविधा में कोई खलल डाल दे। आपको घूमने जाना था और घर में गेस्ट आ गए, सद्भाव रहेगा या दुर्भाव पैदा हो जाएगा? अरे बाबा घूमने जाना था, क्यों आ गए? अभी मेरा तो सारा बना बनाया प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। अब इन लोगों के प्रति मन ही मन में एक अलग तरह की तरंग चलती है। और बाहर से हम कहते हैं अरे वाह बड़े दिनों के बाद आए हो, आओ आओ बैठो बैठो, अरे कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, देखो भैया शाम का खाना खाए बिना तो नहीं लौटोगे। और मन में कह रहे हो कि मुझे तो खाने पे कहीं और जाना था, क्यों आ गए ये? मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। इसको भगवान महावीर ने कहा ये वीर चिकित्सा है, ये माया है, कपट है, पाखंड है। और ये पाखंड दुर्भाव ही है। इस दुर्भाव की वजह से हम जीवन के आनंद को नहीं ले पाते। अरे घटनाएं वैसी है, एक्सेप्ट करो, उसमें भी सकारात्मकता खोजो। जो हुआ उसमें सकारात्मकता खोजो, जो हो रहा है उसमें सकारात्मकता को देखो, और जो होने वाला है उसके लिए भी सकारात्मक विश्वास और नजरिया रखो। इसका नाम है सद्भाव। किसी ने हमारी झोली में फूल डाले तो भी थैंक यू बोलना, और किसी ने हमारी झोली में कांटे डाल दिए तब भी थैंक यू बोलना। कांटे ना हो तो फूलों की कीमत कहाँ पता लगेगी। किसी ने रेस्पेक्ट दिया, किसी ने नहीं दिया, नहीं दिया उसको भी थैंक यू बोल पाएंगे क्या हम? पूज्य विराट गुरु जी इस बात पे बहुत बल देते थे, प्रेरणा देते थे कि हर हाल में, हर निमित्त को शुक्रिया अदा करो। साधु बन गए, भिक्षाचरी लेने के लिए गए, भिक्षा लेने के लिए किसी ने भिक्षा दी, किसी ने नहीं दी। जिसने दी उसको भी आशीर्वाद देना, उसके कल्याण की भी दुआ करना। जिसने भिक्षा नहीं दी
उसको भी आशीर्वाद देना, उसके भी लिए कल्याण की दुआ करना। दोनों हाल में मुस्कुरा कर मंगल आशीर्वाद देकर के ही घर से लौटना, ये साधु का धर्म है, ये सद्भाव की साधना है। कोई प्रहार करे, कोई प्रणाम करे, दोनों में ही सद्भाव सधे, दोनों के प्रति धन्यवाद ही निकला करे, दोनों के प्रति आशीर्वाद ही निकला करे। एक बार की बात, एक वृद्ध महिला आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी के पास आकर के बोलती है, गुरु जी अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा धर्म आराधना तो होती नहीं, भविष्य अच्छा हो जाए इसके लिए कुछ बता दो, आगे गति सुधर जाए इसके लिए कुछ बता दो। गुरुजी ने कहा, अम्मा जी धर्म आराधना नहीं होती कोई चिंता ना करो, बस सबको दुआ दिया करो, सबको आशीष दिया करो, सबको खूब आशीर्वाद दो। वो अम्मा बोली, गुरुजी किसको आशीर्वाद दूं, यहां तो कोई प्रणाम करने ही नहीं आता। बेटे बहू पोते पोते कोई झुकने ही नहीं आता, कोई झुक के खुशी नहीं है, प्रणाम करता ही नहीं, तो किसको आशीर्वाद दो। कोई पैर पड़े तो आशीर्वाद दू ना, कोई चरण छुए तो आशीर्वाद दू, कोई सिर झुकाए तो आशीर्वाद दू। यहाँ तो कोई शीश झुकाता ही नहीं है। ये होली दिवाली होती है तो बहू पैर पड़ती है, नहीं तो कोई पैर ही नहीं पड़ता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अम्मा जी आशीर्वाद देने के लिए ये कहाँ जरूरी है कि कोई पैर पड़े तभी आशीष निकले। कोई ना पैर पड़े तब भी दुआ दो, तब भी रोज सुबह उठ करके पूरे परिवार वालों के लिए मंगल कामना करो, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब समृद्ध बने, सबको समृद्धि का आशीर्वाद दो। फिर देखो विराट गुरु जी तो यहां तक कहते कि लोग मंदिर में जाते हैं और जाने के साथ ही जैसे ही सिर झुकाते हैं तुरंत भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। आज मेरा ये कर देना, आज मेरा वो कर देना, परमात्मा आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक कर देना, आज मेरे बेटे का इंटरव्यू है उसकी जॉब लग जानी चाहिए, आज मेरे भाई का बिजनेस चल पड़ना चाहिए। रोज प्रणाम के साथ ही डिमांड से स्टार्ट। सोच में कंडीशनिंग है कि झुकना मतलब मांगना। कई लोग तो कहते हैं कि परमात्मा के सामने झुकने के साथ ही मैं क्या मांगू, मैं सोचता रहता हूं। और कई लोग कहते हैं कि ये सब मिल चुका इसीलिए अब झुकना बंद कर दिया मैंने। एक भाई कहता है कि तब मांगता था जब जॉब नहीं लगी थी, तब रोज मंदिर जाता था, जब जॉब लग गई तब मंदिर जाने की जरूरत का, जब शादी नहीं हुई तब तक मंदिर जाता था, प्रणाम करता था, रोज शादी की कामना करता था, और जब शादी हो गई तो अब मंदिर जाके क्या करना। मैंने कहा ठीक बात है, हम परमात्मा के मंदिर में भी कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कभी देने के लिए नहीं जाते। ये परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया इसलिए तेरा शुक्रिया, मुझे काबिल बनाया इसीलिए तेरा शुक्रिया, मेरी हर जरूरत पूरी की इसीलिए शुक्रिया, तू है इसीलिए शुक्रिया, तेरा होना ही मुझे अपने होने की याद दिलाता है इसीलिए तेरा शुक्रिया। कर पाओ ये शुक्रिया। देने जाओ, देवता के मंदिर में भी देवता को दो, हे देवता तू समृद्ध रहे, शक्ति संपन्न रहे, तेरा यश फैले। कोई देवता के मंदिर में देवता को आशीर्वाद देने जाता है, देवता के लिए दुआ करने जाता है। जो भी देवता के मंदिर में जाता है मांगने के लिए जाता है, और फिर ना मिला तो कंप्लेन करने के लिए जाता है, और या फिर ना मिला तो जाना छोड़ देता है और कहते हैं क्या जाना, इतनी बार गया कुछ मिला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। गिव एंड टेक की सोच, इसमें कहाँ सद्भाव है। सद्भाव आनंद का भाव है, जहां देने में आनंद आता है वह सद्भाव है, जहां आदमी मांगता नहीं, याचक नहीं बनता, प्रार्थी नहीं बनता। जहां प्रार्थी नहीं बनता वहां प्रार्थना होती है।
लेकिन हम सारे लोगों ने सोच लिया कि प्रार्थना बोले प्रार्थी बनना, प्रार्थी बनना, डिमांडिंग बनना, याचक बनना। हम सोचते हैं प्रार्थी बने तो प्रार्थना। हकीकत है कि न प्रार्थी वह प्रार्थना। जहां आप कुछ न मांगो बल्कि जो मिला उसका आभार व्यक्त करो, तो प्रार्थना, तो सद्भाव। धन्यवाद का भाव सद्भाव है, कृतज्ञता का भाव, दूसरों के लिए दुआ का भाव, सबके मंगल के कल्याण की कामना, यह सद्भाव है। बहुत सरल है सद्भाव। आदमी कुछ नहीं कर सकता लेकिन भाव तो हर वक्त चलता है ना, विचार तो हर वक्त मन में रहते ही है ना। और कुछ नहीं कर सकते, अपने दिल को प्रेम भावों से भर के कहो, मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे। मेरा संचित पुण्य मुझसे जुड़े हुए हर एक रिश्ते को आनंदित करने में सहायक बने। सारे लोग समझदार बने, सद्ज्ञान को उपलब्ध बने। सद्गुरुदेव की कृपा हम सबके जीवन में मार्गदर्शक बने, हमें सद्बोधि दे। ये दुआ करना सद्भाव है। कितने कंजूस हो गए हम, हमसे दुआ भी नहीं निकलती। हमसे दुआ भी नहीं निकलती, कोई कारण होता है तो निकलती है, लेकिन बिना कारण के दुआ निकले, बिना कारण के प्रेम हो, बिना कारण के धन्यवाद हो। जिसने आपको सहयोग दिया आप बड़े आसानी से उनको थैंक यू बोल सकते हो, लेकिन विराट गुरु जी कहते जिसने सहयोग नहीं दिया उसको भी थैंक यू बोलो। मैंने पूछा क्यों गुरु जी, जब सहयोग दिया ही नहीं तो थैंक यू किस बात का? गुरु जी ने कहा इस बात का थैंक यू कि उन्होंने तुम्हें अपनी काबिलियत से परिचय कराया कि तुम्हें बिना सहयोग मिले भी तुम ये काम कर सकते थे। उन्होंने तुम्हें और योग्य बनाया, उन्होंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इसीलिए जिसने सहयोग नहीं दिया उसको भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह भी सहयोगी है। एक सकारात्मक सहयोगी था, एक नकारात्मक तौर से सहयोगी है, लेकिन सहयोगी तो दोनों ही है। कपड़ा जब बुनता है तो ताना और बाना दोनों चलता है, सीधा तार भी गिरता है और तिरछा तार भी गिरता है। जिंदगी जब बनती है तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों संयोगों से बनती है। इसलिए सद्भाव दोनों के प्रति, धन्यवाद दोनों के प्रति, सहयोगी दोनों ही है।